माई सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। कई बच्चों का ये डाउट था चंडीगढ़ जेबीटी वालों का कि एनसीईआरटी कौन सी क्लास की पढ़नी है साइंस के लिए और कितना कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो ये वीडियो उसी के लिए बनाई है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, चैप्टर देखो नाम लिखा है मैंने, जैसे क्लास 9 चैप्टर 5, तो आप हिंदी में भी चेक कर लेना कि चैप्टर तो वही रहेगा ना, नाम तो एनसीईआरटी के हैं सारे। कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारा बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछ लिया था सेम ही, और मैं रिप्लाई दे दे के थक गया था। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें ना केमिस्ट्री के चैप्टर नहीं लिए हुए मैंने, वो इसलिए नहीं लिए क्योंकि केमिस्ट्री मैंने कवर करवाई है, 3 वीडियो हैं, आप जाके देख लो। तो वो मैंने खुद ही पूरी पढ़ा दी है। उसके बाद मैंने पढ़ाना इसलिए बंद कर दिया केमिस्ट्री को या साइंस को, क्योंकि इतना रिस्पॉन्स नहीं लगा मुझे अच्छा। तो फिर आप खुद ही पढ़ लो, इसलिए मैंने आगे साइंस की वीडियो बनाई नहीं। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो साइंस के एनसीईआरटी के, तो क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस नाम से चैप्टर है, हिंदी में देख लेना क्या है, चैप्टर नंबर 5 ही है वैसे। तो इसमें ना डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र आपका। ये वैसे मैंने एक क्लास लाइव क्लास ली थी मैंने, तीसरे नंबर की, उसके अंदर मैंने खुद करवा दिया ये चैप्टर। इसमें क्या पढ़ना आपने, जैसे कि लीवर कौन सा एंजाइम सेक्रीट करता है, पेनक्रियाज कौन सा करता है, और गैस्ट्रिक जूस HCl कौन सेक्रेट करता है। तो इस टाइप से आपने सारा पढ़ लेना है। ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर सारा पढ़ लेना आपने। एक इसमें रिएक्शन होती है ग्लूकोज वाली, वो पक्का देख लेना। ह्यूमन हार्ट का फंक्शन वगैरह की, राइट वेंट्रिकल क्या करते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करते हैं, ये पढ़ लेना। एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ लेना, किडनी के फंक्शन वगैरह। इसके बाद चैप्टर 6 आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हिंदी में होगा नियंत्रण एंड समन्वय, ऐसा कुछ होगा, छठा चैप्टर है। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ लेना। इसमें रिफ्लेक्स आर्क पढ़ लेना कि कहाँ, इसका एक ना पूरा आपको ऐसे डायग्राम बना हुआ रिफ्लेक्स आर्क का, वो पढ़ लेना। ह्यूमन ब्रेन के सारे पार्ट और उनके फंक्शन, इन पे क्वेश्चन आना है श्योरी, तो आप ये पढ़ लेना। प्लांट हार्मोन कौन कौन से हैं, जैसे ऑक्सिन, ठीक है, प्लांट हार्मोन होता है ये। एनिमल हार्मोन पढ़ लेना। इसके बाद है 7 चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इसके अंदर एक तो ये डायग्राम दिखेगा आपको, स्टिग्मा, स्टाइल, पिस्टल, ओवरी। तो ये क्या, कौन क्या होता है, ये पढ़ लेना बस। तो इनमें क्वेश्चन MCQ आएगा ना आपका पेपर, तो ऐसे पूछ सकता है कि जैसे पिस्टल क्या होता है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इसके पार्ट आपको पता ही है, फीमेल के आपको पता ही है। ज्यादा डीप नहीं जाना आपने, लेकिन आपको ये जैसे ये डायग्राम वगैरह ये सारे आपको पता होने चाहिए। इसके बाद चैप्टर 8 है हेरिडिटी। पहले तो मेरे टाइम पे जब मैं था 10th क्लास में, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन होता था इस चैप्टर का नाम। अब शायद हेरिडिटी है, मैंने एनसीईआरटी में देखा था। तो इसमें मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ लेना। क्रोमोसोम्स जैसे XY होते हैं, टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, और X और Y जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनता है क्या नहीं, ये सारा पढ़ लेना इसमें। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें आप जैसे ये है, प्यूपिल का काम क्या होता है, प्यूपिल क्या करता है, आइरिस क्या करता है, कॉर्निया क्या करता है, लाइट एंटर कहाँ से होती है, कॉर्निया से होती है, इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पे बनती है। प्यूपिल को बोलते हैं शायद पुतली बोलते हैं इसको, प्यूपिल को हिंदी में। और आइरिस का क्या काम होता है, आइरिस कॉर्निया के पीछे वाला भाग होता है, जो लाइट एंटर करेगी ना उसकी अमाउंट को कंट्रोल करता है। प्यूपिल क्या करता है, आइरिस करता है प्यूपिल के साइज को कंट्रोल, और प्यूपिल क्या करता है, वो पढ़ लेना आप, ठीक है। ये 3 टाइप के इसके वो हैं। मायोपिया, मायोपिया में क्या होता है, दूर का नहीं दिखता। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, पास का नहीं दिखता। प्रेसिव मायोपिया में दोनों नहीं दिखते। और जब एक पहले एनसीईआरटी जो होती थी ना 10th क्लास की, उसमें एक वो भी होता था, कैटारेक्ट भी होता था। कैटारेक्ट होता है कि धुंधला हो जाता है लेंस, उसको मोतियाबिंद बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में पहला तो ये फॉर्मूला हो गया, V=IR, ये होता है ना फॉर्मूला, ये पढ़ लेना। R क्या है, ये रेजिस्टेंस जो है ना, ये किसके इक्वल होती है, P का कोई L/A, L होता है लेंथ, और ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। इस पे न्यूमेरिकल पूछ सकता है। रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, इसमें न्यूमेरिकल भी मिल सकता है। रेजिस्टेंस जैसे अपने घर होते हैं, घरों में जो सर्किट बने होते हैं ना, वो क्या होता है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल होता है। वो पैरेलल क्यों होता है, इसलिए होता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन आपने लगाई हैं। जैसे यहाँ पे आपने रोड लगा दी है, कोई यहाँ हीटर लगा, कुछ भी लगा दिया ना, घर में फ्रिज लगा है, तो आप बीच बीच में स्विच बंद कर देते हो तो दूसरे की लाइट थोड़ी कटती है। मान लो फ्रिज बंद है तो ये तो चल रहा है ना,
अगर ये सीरीज में होते हैं तो अगर एक को बंद करोगे तो सीरीज में सारे ही बंद हो जाते हैं, तो इसलिए इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सर्किट जो आप घरों में देखो तो वो पैरेलल में होता है। अब ये फॉर्मूला होता है, ये भी आपने कर लेना, ये न्यूमेरिकल इस पे सारे करने हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में राइट हैंड थंब रूल है, लेफ्ट हैंड थंब रूल है, ये पढ़ लेना। इसके बाद है क्लास 9th की एनसीईआरटी। ऐसे तो यार आप बोल रहे थे सर पेपर कब होगा, जेबीटी का पेपर जल्दी करवा दो, लेकिन मेरे को एक सिंगल बच्चा नहीं मिला जो इतना कॉन्फिडेंस जिसमें जिसको साइंस जो 9th और 10th की पूरी आती है और ढंग से आती है, एक सिंगल बच्चा नहीं मिला मुझे जिसको सारे न्यूमेरिकल आते हूँ। आपकी खुद की तैयारी नहीं है। चंडीगढ़ जेबीटी में सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट दिया हुआ है। अगर आप चंडीगढ़ जेबीटी की सीरियस तैयारी कर रहे हो तो ये सारा पढ़ लेना। आप ये पंजाबी पंजाबी में तो कुछ भी नहीं है, 10 नंबर की है। साइंस देखो अपनी 15 नंबर की है और सारे बच्चे इसमें फंसेंगे। अगर ढंग से वो पूछने लग गया ना क्वेश्चन, सारे फंस जाएंगे इसमें, न्यूमेरिकल वगैरह उसने डाल दिए। ठीक है, और ऐसा ही मैथ। अब मैथ का मेरी वीडियो बनाने का मोटिव क्या था, अब जैसे मैथ की मैंने 3 चैप्टर की वीडियो बनाई है, टाइम एंड वर्क बनाई है, टाइम डिस्टेंस बनाई है, और अभी रिसेंट में सीआई एंड एसआई बनाई है। वो इसलिए बनाई है क्योंकि आपको एसएससी वाले जैसे टीचरों के पास, जैसे वो टीचर्स हैं यूट्यूब पे, उन पे ना जाना पड़े, आप लोगों को आपका टाइम वेस्ट ना हो। मैं ही एक एक वीडियो में, आधे आधे घंटे की वीडियो में पूरे टॉपिक्स ये कवर करवा दूं, ताकि आप अपना टाइम यहाँ दे लें। और मेरा कोई मोटिव नहीं था, तो उन पे रिस्पॉन्स आप ज्यादा दें तभी मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। मैं खुद ही करा दूंगा अर्थमेटिक वगैरह सारे चैप्टर, 3 तो मैंने करा दिए, एक मैं परसेंटेज सोच रहा हूँ लाने की और एक रेशियो, ताकि आप जो जेबीटी की तैयारी कर रहे हैं उनको कहीं और ना जाना पड़े। या आप डीएसएसपी की भी अगर तैयारी कर रहे हो ना, तो मैथ के लिए आपको अलग से कहीं और ना जाना पड़े। और एनसीईआरटी मैथ भी मैं क्लास में लेता हूँ, जो लाइव क्लास होती है, इसलिए ये मोटिव था मेरा कि आप सारा टाइम अपना जो है इन सब चीजों में लगाएं। अब ऐसे तो आप जल्दी बोल रहे हो कि एग्जाम जल्दी हो, लेकिन तैयारी आप खुद देखो कि आपकी कितनी की तैयारी है, कितना कॉन्फिडेंस है आपको इन सब चीजों में। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ 9th क्लास का 5वां चैप्टर है, केमिस्ट्री 9th की भी मैंने करवाई है, जाके वीडियो देख लो। अगर आप उन वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स देते तो मैं खुद ही ना करवा देता है सारे साइंस के टॉपिक्स। और मुझे अच्छे लेवल की साइंस आती है क्योंकि मैंने बीएससी जो है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से करी है, 2013 से 16 बीएससी की है मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। ठीक है, और मैं उस कॉलेज टाइम से भी ट्यूशन देता था 9th 10th क्लास को, चंडीगढ़ के जो सीबीएसई के बच्चे होते थे या आईसीएसई बोर्ड के होते थे, तो मुझे अच्छे तरीके से आते हैं सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह सब आते हैं। कंटिन्यू में इसलिए नहीं करी मैंने क्लास क्योंकि इतना रिस्पॉन्स मुझे दिखा नहीं। तो आप ये पढ़ लेना। और एक चीज और, जो ये सोच रहे कि मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, मैं कोई तैयारी नहीं कर रहा भाई, ना मेरे पास जेबीटी है ना मेरे पास बीएड है। 2016 में मैं पास आउट हुआ था, 2016 वाले एग्जाम में ही मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो मेरे पास कोई टाइम नहीं मिला आगे कोई डिग्री कंटिन्यू करने का, मेरे पास इवन पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं है, सिर्फ बीएससी की डिग्री है। उसके बाद मैं गवर्नमेंट सर्विसेज में हूँ उस टाइम से। इसके बाद देख लो आप, सेल पढ़ लेना, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, प्लांट्स एंड एनिमल सेल, गोल्जी एपरेटस। ये ना ऐसे बस इनकी डेफिनेशन पढ़नी है आपने। जैसे पेपर में एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा ना कि कुछ भी पूछ लिया कि जो अंदर फ्लूइड होता है वो क्या होता है, ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, साइटोप्लाज्म। तो ऐसे ये पढ़ लेना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस होता है सेल का। प्लास्टिड क्या होते हैं, पिगमेंट होते क्या होता है, ये ऐसे आपने पढ़ लेना डेफिनेशन इनकी। छठा चैप्टर है टिश्यू वाला, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है छठा चैप्टर, बस में पढ़ लेना है। फिर थर्मल टिश्यू की डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन और इसकी डेफिनेशन, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं अलग से बता दूंगा आपको। इसके बाद है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 9th क्लास का ये है। चाहे आप जिस मर्जी पेपर की तैयारी करो, चाहे आप एसएससी सीजीएल कर रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो आप, इस चैप्टर से आपको हर पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं, यूकैरियोटिक क्या होती हैं, ऑर्गेनिज्म 2 टाइप से डिवाइड होते हैं, ठीक है, ये मोनेरा। उसके बाद यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, वाइट सेल, ये वो, हिंदी में भी इनका नाम यही होता है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ही होता है। फंजाई, ये जो टेबल बताई है ना, इसमें जो भी आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, सारे आपको पता होना चाहिए कौन क्या होता है। इस चैप्टर के अंदर 3-4 मिलेंगे आपको ये ऐसे फिगर, एक ये भी मिलेगा आपको कि 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये सारे पता होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। और कई बच्चे इसको गलत करेंगे ही करेंगे क्योंकि उनको इतना कंसेप्ट उनके क्लियर नहीं है। ठीक है, इसमें एक और आएगा डायग्राम, वो भी देख लेना आप। ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर का तो रट्टा मार लेना आप। इसके बाद है 8th चैप्टर, 9th क्लास का चल रहा है, 9th क्लास के चैप्टर चल रहे हैं। इसमें मोशन, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी और डिस्टेंस में क्या फर्क होता है, डिस्प्लेसमेंट
वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क होता है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होती है आपकी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मान लो मैं यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये तो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल की, ये मान लो 4 मीटर, ये 5 मीटर, तो ये होती है डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से शॉर्टेस्ट क्या होगा, मैं सीधा ऐसे चला जाऊँ तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन होती है, ऐसे गया फिर ऐसे चला गया। ठीक है, तो ये आपको कंसेप्ट बेसिक क्लियर होने चाहिए सारे। बीच बीच में जो लाइव क्लास लूंगा मैं उनमें इंक्लूड कर लिया करूंगा एक दो टॉपिक ऐसे करके। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, न्यूमेरिकल, इस पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ वगैरह। इसके बाद आता है 9 चैप्टर, लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ क्या था, सेकंड लॉ क्या था, इनर्शिया क्या होता है, मास मोमेंटम क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये बस इनकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, एफ यानी फोर्स क्या होता है, ये एक बॉडी का मास दूसरी बॉडी का मास, ये ग्रेविटेशन हो गया, और नीचे आर स्क्वायर यानी डिस्टेंस इन दोनों के बीच की। ऐसे फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए आपको। मास वेट का फॉर्मूला, थ्रस्ट प्रेशर का होना चाहिए याद, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था वो याद होना चाहिए आपको। इसके बाद 11 चैप्टर, वर्क एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अगर मैं किसी चीज को फेंक रहा हूँ तो उसमें क्या एनर्जी, जब वो ट्रेवल कर रही कौन सी एनर्जी होती है, नीचे जाके रुक जाती है उसमें क्या, जब ये हाईएस्ट जहाँ मान लो मैंने बॉल ऊपर फेंक दी, तो ये बॉल यहाँ पे है, मान लो यहाँ से फिर नीचे गिरेगी, तो यहाँ पे जब है तो ये कौन सी एनर्जी होती है। ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, जब आपको अच्छे से साइंस आती है तभी क्लियर होंगे ये कंसेप्ट आपके। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, सिलेबस इतना बड़ा है, मेरे को खुद वीडियो बनाने को उतना टाइम लग गया, अभी तो एसएसटी की भी बनानी है मुझे, एसएसटी का भी वो बहुत बड़ा सिलेबस है, बट आपको कवर करना पड़ेगा, और आज से ही आप तैयारी शुरू कर दें। जो ये सोच रहा है कि डीएसएसबी की भी साथ कर लेगा, जेबीटी की भी कर लेगा, तो वो ऐसे पॉसिबल नहीं है। हाँ, जो बंदे डीएसएसबी में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं वो आप कॉमन सब्जेक्ट पढ़ लो जेबीटी के, जैसे आप मैथ तो दोनों में आएगा, मैथ पढ़ लो, और जीके जैसे पढ़ लो, और रीजनिंग पढ़ लो। तो ये साइंस वगैरह डीएसएसबी वाले छोड़ दे, जो सिर्फ डीएसएसबी की तैयारी कर रहा है। जैसे ही जेबीटी का पेपर अनाउंस होता है 1 डेढ़ महीना पहले तो आपको पता लग जाएगा ना, जैसे सिलेबस डालते हैं या आपको बताते हैं कि लिस्ट ये है सिलेक्टेड, जो मतलब एक लिस्ट आती है ना पहले कि किन किन स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है या कौन कौन किस चीज का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, तो उस लिस्ट के बाद 1 महीना लगा के चलो कि 1 डेढ़ महीने तक पेपर होता है, पहले वो लिस्ट आने दो। और जो सिर्फ जेबीटी की तैयारी कर रहा है चंडीगढ़ की, जिसको किसी और उसमें नहीं जाना, जैसे कई बच्चे हिमाचल के देख रहे होंगे वीडियो मेरी और पंजाब के देख रहे होंगे, उनको सिर्फ चंडीगढ़ से मतलब है, बाकी उनको स्टेट में जाना भी नहीं है, तो वो चंडीगढ़ जेबीटी का सिलेबस कवर कर लें आज से ही, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कवर करना स्टार्ट कर दे अपना। और मेरी वीडियो को रिस्पॉन्स दोगे तो मैं भी करवा दूंगा इनमें से काफी चैप्टर, मैथ के तो मैं सारे करवा दूंगा आपके। मैथ के जो अर्थमेटिक मैथ आएगा ना आपका, एसएससी वाला जैसे आता है 15 मार्क्स का, वो सारा करवा दूंगा। इसके बाद साउंड वाले चैप्टर में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये होता है 1/T। ऑडिबल हियरिंग रेंज क्या होती है, 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज के बीच में होती है। सोनार क्या होता है, इको क्या होता है, ये पता होना चाहिए। इसके बाद लास्ट चैप्टर बनता है क्लास 8th की एनसीईआरटी का, इसमें डिसीज वाला चैप्टर होता है एक। उसमें क्या होता है, वेक्टर होते हैं, जैसे कि आपका एचआईवी ले लिया, एचआईवी में कौन सा वायरस होता है, किस में वायरस होता है, किस में बैक्टीरिया से होता है, कौन सा टीबी किससे होता है, टीबी आपका बैक्टीरिया से होता है, ट्यूबरकुलोसिस टीबी किससे होता है, बैक्टीरिया से। ऐसे ही कोलेरा हैजा जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो किससे होता है, तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। डिजीज वाला चैप्टर क्लास 8th वाली एनसीईआरटी में बेटर दिया हुआ है, ये कर लेना। बाकी आपको 6th 7th 8th वाली एनसीईआरटी पढ़ने की बाकी जरूरत है नहीं। ठीक है, ये 9 10th की कर लेना, और ये चैप्टर 8th वाली में से कर लेना। एक जैसे होता है वो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स, वो थोड़ा पता होना चाहिए बस, बाकी आपको उन एनसीईआरटी को पढ़ने की जरूरत है नहीं। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे वीडियो देखेगा, अगर आप पंजाब से हो, मैं एक बार बता देता हूँ, अगर आप हो पंजाब से, तो जिनको पंजाबी आती है उनके लिए तो अपर एंड वैसे ही है 10 क्वेश्चंस का, या आप हिमाचल से हो, और जो हरियाणा के थोड़े जो एरिया पानीपत से इधर उधर वाला एरिया है, आपके लिए सबसे बेस्ट जॉब है चंडीगढ़ जेबीटी। जो यूपी से है, राजस्थान से है, वो अभी इस टाइम भागेंगे डीएसएसबी की तरफ, और हरियाणा के भी कुछ पार्ट के जो बंदे हैं वो जाएंगे डीएसएसबी में। बट जो इन स्टेट के है ना, पंजाब हिमाचल हरियाणा के, जो पानीपत से इस वाला, जैसे करनाल हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, तो चंडीगढ़ जेबीटी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और बहुत अच्छी पोस्ट है। चंडीगढ़ में किस्मत वालों को नौकरी मिलती है। आपकी 2014-15 में भर्ती हुए थे, उसके बाद अभी भर्ती होनी है। और जो ये 15 में भर्ती होते हैं ना, इन पे भी केस है। कई लोगों को मैं जानता हूँ, अभी तक उनका प्रोविजन क्लियर नहीं मानते, ना उनको इंक्रीमेंट लगता, क्योंकि उस टाइम क्या था कि लीक हो गया था पेपर आपका, तो उस पे भर्ती हुए केस है। अभी भी जब भी जेबीटी का पेपर लेंगे ना, ये बहुत सोच समझ के पेपर लेंगे, और ना लीक होगा। 100% सिलेक्शन मतलब फेयर होगा आपका, जब भी आपका पेपर होगा, और पेपर होना ही है। अब मैं आपको झूठ तो नहीं बोल सकता कि डेट क्या होगी, कब होगा पेपर। वो देखो यार, आपको पता लग जाएगा, डिपार्टमेंट जब बताएगा वो आपको पता लगेगा। बट अगर आप पंजाब, हिमाचल, हरियाणा से हो, तो ये बेस्ट जॉब है चंडीगढ़ जेबीटी की। चंडीगढ़ की लाइफ स्टाइल ही बहुत अच्छा है। आपको सीधा 60,000 रुपये मिलेंगे पर मंथ। ठीक है, जो यूपी, राजस्थान वगैरह से है, वो डीएसएसबी की कर रहे हो तो डीएसएसबी कर लो, नई ऑप्शन है तो चंडीगढ़ जेबीटी कर लो। बाकी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, मैंने खुद, मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब थी, तो मेरी सबसे पहले पोस्टिंग हिमाचल में थी। ठीक है, तो 2-3 साल मैं हिमाचल में रहा हूँ, उसके बाद मेरी पोस्टिंग आई पंजाब में। 1 साल मैं पंजाब में रहा, फिर 1 साल हरियाणा में रहा, एंड में चंडीगढ़ पोस्टिंग करवाई मैंने। तो सबसे बेटर मुझे भी, मैं तो चलो यहीं इसी शहर का हूँ, चंडीगढ़ का ही, तो मुझे तो वैसे ही चंडीगढ़ अच्छा लगता है, क्योंकि मैं शुरू से ही रहा हूँ। बट जो भी और भी स्टेट के कंपैरिजन करूँ, चंडीगढ़ सबसे बेस्ट है यहाँ। तो जो भी तैयारी कर रहा है अपना देख लेना। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में बताना मुझे, हाँ एसएसटी वगैरह का भी मैं बता दूंगा। तो आप पेपर ऐसे तो कह रहे हो जल्दी हो जाए, जल्दी हो गया तो आप कितने लोग हैं कॉन्फिडेंस में कि उनका पेपर क्लियर हो ही जाएगा? जो ग्रुपों में घूम रहे हैं टेलीग्राम में या इधर उधर, पढ़ाई वाले कम दिखते हैं मुझे, फालतू की बात वाले ज़्यादा हैं। तो आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, यही मौका है कि आप अच्छे से तैयारी कर लें। अभी इस टाइम तैयारी कर लें, इस टाइम को यूटिलाइज करें। इसकी भी पीडीएफ जो ये मैंने दिया है ना, इसकी भी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा आपको, थोड़ी देर में दे दूंगा मैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल जो है पीडीएफ के लिए अपना टेलीग्राम चैनल ये है, स्कोर विद कोर। बट इसकी जेबीटी वाले में डाल दूंगा, जो जेबीटी के लिए है। बाकी किसी की पीडीएफ इस पे ही आती है टेलीग्राम पे, इस वाले चैनल पे। इस वीडियो में इतना ही।